और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कर्मचारियों से खूब बड़े बड़े वादे किए थे। शिवराज सरकार ने कर्मचारियों की पगार बढ़ाई तो संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला भी किया था। और ये तो आप खूब अच्छी तरह जानते ही होंगे कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अतिथि शिक्षकों के कारण ही गिरी थी और अतिथि शिक्षकों की वजह से ही शिवराज सरकार सत्ता में आ पाई थी। अब शिवराज भी मुख्यमंत्री नहीं रहे और डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने शिवराज सरकार के तमाम वादों और फैसलों को हवा में उड़ा दिया है। अतिथि शिक्षकों की सैलरी बढ़ना तो दूर, 6 महीने से उन्हें वेतन तक नहीं मिल पाया है। वहीं जनसेवा मित्रों को भी नौकरी से हटा दिया गया है और आशा उषा कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के पहले ही बढ़ा हुआ वेतन मिला, जबकि अब पुराने वेतन पर ही उन्हें काम करना पड़ रहा है। मोहन सरकार ने हवा में कैसे उड़ाए शिवराज सरकार के वादे, देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। और यह व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। अभी आपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान सुने और महज 6 महीने के भीतर ही इन दावों और वादों की हवा भी निकल गई। सितंबर 2023 में यानी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाई थी और बड़े बड़े वादे किए थे। और ये अतिथि शिक्षक वही हैं जिनकी मांगें मनवाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही कमलनाथ सरकार को सड़क पर उतरने की चेतावनी दे डाली। सिंधिया इतने नाराज हो गए थे कि पूरी की पूरी कमलनाथ सरकार ही बाद में सड़क पर आ गई। कुछ ही पलों में प्रदेश की सत्ता तक बदल गई, लेकिन अतिथि शिक्षकों की मांगें जस की तस रह गई। प्रदेश का सीएम रहते शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से ठीक पहले अतिथि शिक्षकों को नियमित करने से लेकर उनका वेतन दोगुना करने तक के वादे किए थे, लेकिन शिव के तमाम वादों को मोहन ने ताक पर रख दिया और मौजूदा हालात ये हैं कि अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ना तो दूर की बात है, 6 महीने से उन्हें सैलरी ही नहीं मिली है। जैसा कि चुनाव के पूर्व पंचायत में मामा जी ने हम लोगों से वादा किया था कि हम आपका जो शिक्षा विभाग में कोटा है उसको 25% से बढ़ाकर अतिथि शिक्षकों का 50% किया जाएगा। मानदेय हमारा दुगुना किया जाएगा और प्रति वर्ष सालाना 5 नंबर बोनस देने का उन्होंने वादा किया था। आज दिनांक तक दुगनी सैलरी के अलावा किसी भी उनकी मांगों पर न तो कोई काम किया गया, न तो हमें कोई अभी तक आश्वासन दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने आशा और उषा कार्यकर्ताओं का भी वेतन बढ़ाया था। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का फैसला किया था। चुनाव से पहले 2 महीने तो इनको बढ़ा हुआ वेतन मिला, लेकिन अब फिर वही पुराना वेतन मिलने लगा है और अब इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी मुख्य चुनावी मुद्दा बना लिया है। किस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करी वो साफ जाहिर होता है, क्योंकि जुलाई में आशा कार्यकर्ताओं से वादा करा गया था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, पर हकीकत में मानदेय बढ़ाया नहीं गई। 2 महीने के लिए सिर्फ 4,000 बढ़ाया और वापस से 2,000 कर दिया गया। उल्टा प्रोत्साहन राशि भी कम करते चले जा रहे हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसेवा मित्रों को अपनी आंख और कान बताते हुए नियुक्ति दी थी और नियमित करने का वादा भी किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीफ मिनिस्टर्स यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत प्रदेश भर में 9,300 युवा जनसेवा मित्रों की भर्ती कराई थी। ये प्रोग्राम अटल बिहारी सुशासन संस्थान भोपाल की ओर से संचालित किया जा रहा था। जनसेवा मित्र प्रदेश की हर पंचायत में सरकार और जनता के बीच ब्रिज बनकर योजना का लाभ दिलाने का काम करते थे।
शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा था कि अगली सरकार में भी ये व्यवस्था बरकरार रहेगी और जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार मिलता रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के बाद 31 जनवरी को जनसेवा मित्रों की सेवा ही समाप्त कर दी गई और अब ये जनसेवा मित्र बेहद नाराज हैं और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। तत्कालीन शिवराज सिंह जी ने कहा था कि आप हमारी अगली सरकार के अंदर भी रहेंगे, आपको स्थायी रोजगार देने का काम किया जाएगा। लेकिन 31 जनवरी को प्रदेश के 9,300 जनसेवा मित्रों की सेवा को समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ प्रदेश के 9,300 जनसेवा मित्र बेरोजगार हो गए और अभी तक इतने दिन बीतने के बाद में, आज 24-25 दिन बीतने के बाद में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है कि अब जनसेवा मित्रों को क्या होगा, जनसेवा मित्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। और विभिन्न सूचना मिल रही है कि हमें निकाल दिया गया। अब शायद ये राजनीति की रवायत ही है कि काम निकलने के बाद सारे के सारे वादे और दावे हवा हो जाते हैं और लोगों के हाथ सिर्फ आश्वासन ही रह जाते हैं और आखिर में लोगों के पास वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा गाना गाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। और जब ये वादे पूरे नहीं होते तो खामियाजा सिर्फ और सिर्फ सीधे साधे बंदों यानी आम जनता को ही उठाना पड़ता है। फिर जनता के पास हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरा चारा बचता भी नहीं है।